कहानी एक आम आदमी राजेश के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त है और काम के बाद देर रात बस से घर लौटता है। एक रात जब वह हमेशा की तरह बस स्टैंड पर पहुंचा तो उसे एक अजीब सी बस दिखाई दी, जो बाकी बसों से अलग और पुरानी दिखती थी। बस इतनी जर्जर हालत में है मानो वर्षों से चल रही हो और खराब हो गई हो। जब राजेश इस बस में प्रवेश करता है तो उसे तुरंत असामान्य रूप से ठंडी हवा का एहसास होता है। यह हवा सामान्य ठंड की तरह नहीं है, लेकिन इसमें एक भयानक गुण है जो इंगित करता है कि कुछ अप्राकृतिक हो रहा है। राजेश को एहसास होता है कि यह बस आम बसों की तरह नहीं है, लेकिन अपनी थकान और दिनचर्या के कारण वह ज्यादा नहीं सोचता और सीट ले लेता है। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती है, राजेश को एहसास होता है कि यह रास्ता उसके परिचित रास्ते से अलग है। वह चौंक कर इधर उधर देखता है और कंडक्टर से पूछता है कि बस कहाँ जा रही है। कंडक्टर की प्रतिक्रिया अप्रत्याशित और भयावह है, जहाँ सब खत्म होता है। ये वाक्य सुनते ही राजेश के शरीर में डर की लहर दौड़ जाती है। वह सोचने लगता है कि बस कहाँ जा रही है और वह खुद कहाँ जा रहा है। जैसे ही राजेश अपनी सीट लेता है और चारों ओर देखता है, उसे पता चलता है कि बस में अन्य यात्री सामान्य लोगों की तरह नहीं दिखते हैं। कुछ लोग लगातार अस्वाभाविक रूप से मुस्कुराते रहते हैं, मानो कोई छिपा हुआ रहस्य छिपा रहे हो। कुछ की आंखें पूरी तरह से खोखली और काली हैं, जिनमें जीवन का कोई संकेत नहीं है। ऐसा महसूस होता है जैसे वे इंसान नहीं बल्कि कुछ और है, शायद भूत, राक्षस या कोई रहस्यमय प्राणी। ये सब देखकर राजेश का डर और बढ़ गया। अचानक बस एक पुराने और सुनसान कब्रिस्तान के पास रुकती है। दरवाजा खुलते ही सभी यात्री एक एक कर नीचे उतरने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वे कब्रिस्तान में कदम रखते हैं, वे अंधेरे में गायब हो जाते हैं, जैसे कि वे वहाँ कभी थे ही नहीं। ये दृश्य देखकर राजेश शर्मा जाता है। वह डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है और मन ही मन प्रार्थना करता है कि यह सब एक सपना था। जब राजेश ने फिर से अपनी आंखें खोली तो वह आश्चर्यजनक रूप से उसी स्थान पर मौजूद था जहाँ उसने बस पकड़ी थी, अपने ही बस स्टैंड पर। वह आश्चर्य और भय से इधर उधर देखता है, लेकिन रहस्यमयी बस कहीं दिखाई नहीं दी। ऐसा लगता है जैसे वह कभी अस्तित्व में ही नहीं। राजेश के पास अनगिनत सवाल है और वह तुरंत पास के एक चाय विक्रेता से पूछता है कि बस कहाँ गई। दुकानदार आश्चर्य से उसकी ओर देखता है और कहता है, इस मार्ग पर कोई रात्रि बसें नहीं है। ये सुनकर राजेश परेशान हो जाता है। दुकानदार आगे कहता है कि कई साल पहले इसी मार्ग पर एक भयानक दुर्घटना हुई, जिसमें एक बस जलकर राख हो गई और उसमें सवार सभी यात्रियों की मौत हो गई। राजेश की घबराहट अब चरम पर पहुंच गई जब दुकानदार ने खुलासा किया कि कुछ लोग कहते हैं कि बस अब भी कभी कभी रात में दिखाई देती है, लेकिन केवल उन लोगों के लिए जो मरने वाले होते हैं। ये सुनकर राजेश हैरान रह गया। वह यह सोचकर कांप उठा कि शायद वह किसी खतरनाक नियति का संकेत मात्र थी। कहीं वह खुद भी मृतकों की सूची में शामिल तो नहीं। यह भयावह अनुभव उसके दिल और दिमाग पर ऐसी छाप छोड़ता है कि वह तुरंत फैसला कर लेता है कि वह अब कभी भी रात की बस से यात्रा नहीं करे। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कभी कभी हमारे आसपास जो कुछ भी घटित हो रहा होता है, वह कोई सामान्य घटना नहीं होती, बल्कि इसके पीछे कोई रहस्यमयी या अलौकिक वास्तविकता छिपी हो सकती है।